आईएएस मेंस में रैंक वही लाता है जो बस सिलेबस नहीं, माइंडसेट और प्रायोरिटी दोनों को समझता है। अभी आपके केवल 30 दिन बचे हुए हैं और आपको इस 30 दिन में सिलेबस रटना नहीं है, आपको गेम चेंज करनी है। इस वीडियो में हम करेंगे लॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी का ब्रेकडाउन करेंगे। आपको कैसे अपने दिन का यूटिलाइजेशन करना है, 5 दिन आपको रिवीजन करना है, 5 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, 5 दिन आपको मॉक एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, 5 दिन आपको फटीग सिमुलेशन करना है। मेन 5 दिन आपके लास्ट 5 दिन रहेंगे जिनमें आपको जीरो न्यू स्ट्रेटजी, जीरो न्यू कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है। ओनली काम, कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस रखना है। तो लॉजिक क्या कहता है, आपके पास में केवल 30 दिन है और इन 30 दिन में जो आपके पहले 5 दिन रहेंगे उसमें आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। HML एनालिसिस करते हुए, हाई मीडियम लो एनालिसिस करते हुए टॉपिक्स को आपको डिवाइड करना है। जो नेक्स्ट आपके 5 डेज रहेंगे उन नेक्स्ट 5 डेज में आपको हाई वेटेज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। और कैसे प्रैक्टिस करना है, 80-20 प्रिंसिपल का यूज करते हुए। मींस 20% टॉपिक्स में से जो आपके 80% क्वेश्चंस आते हैं, इस एनालिसिस का यूज करते हुए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो नेक्स्ट आपके 10 डेज रहेंगे, इन नेक्स्ट 10 डेज में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगानी है रियल एग्जाम कंडीशन के साथ में। जैसे आपका रियल एग्जाम 9 to 12 और 2:30 to 5:36 में होता है, ऐसे ही आपको फुल एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन रियल एग्जाम कंडीशन के साथ में। नेक्स्ट जो आपके 5 दिन रहेंगे उन नेक्स्ट 5 दिन में आपको अपनी मेंटल कंडीशनिंग चेक करनी है और फटीग ट्रेनिंग करना है, जिससे कि आप स्लीपलेस और फटीग महसूस ना करें जब आप एग्जाम दें। और जो नेक्स्ट आपके 5 डेज रहेंगे वो नेक्स्ट 5 डेज में आपको रिवीजन करना है, साइकोलॉजी ट्रिक्स का फॉलो करना है और एग्जाम फ्लो प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में अचीव कर पाए। अब क्वेश्चन आता है व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। तो हम सबसे पहले HML एनालिसिस करते हैं, हाई मीडियम लो प्रायोरिटी एनालिसिस। आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 35 to 40% वेटेज जिन क्वेश्चंस में से आता है, जिन टॉपिक्स में से आता है। 20 to 25% जिनमें से वेटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। फिर 10 to 20% जिसमें से केवल 10 to 20% ही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे टॉपिक्स में हमें डिवाइड कर लेना है। जैसे हाई प्रायोरिटी में आपका पावर प्लांट हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, टर्बो मशीनरी हो गया। मीडियम में आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपका हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया, आपका थ्योरी ऑफ मशीन हो गया एंड फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। जो आपके लो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल, मटेरियल साइंस, तो आपके ये सभी क्या हैं, लो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। अभी बात आती है अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आपको आपके हाई और मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, केवल उनको ही स्टडी करना है। लो प्रायोरिटी पर भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपके पास में उतना टाइम नहीं है। आपको 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने हैं और उसमें 80-20 प्रिंसिपल का यूज करना है। कैसे, जो आपके 20% टॉपिक्स में से 80% क्वेश्चन आए हुए हैं उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है और उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। अब आपको एक आखिरी में एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा। आप अपना डे का शुरुआत ऐसे क्वेश्चन के साथ में करें जो आप बहुत ज्यादा टफ है और एंड ऐसे क्वेश्चन के साथ में करें जो कॉन्सेप्ट से रिच है, जिससे कि आप डे टू डे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आपको अपना एनालिसिस, स्वैट एनालिसिस करना है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बेसिस पे। स्ट्रेंथ ऐसे टॉपिक्स जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हैं और इनमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। वीकनेस ऐसे एरियाज जिसमें आप बहुत ज्यादा वीक हैं और इसमें भी आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पर ध्यान देना है और इनको अपना स्ट्रेंथ बनाना है। अपॉर्चुनिटी ऐसे टॉपिक्स जिसमें आपको थोड़ा बहुत रिवीजन की जरूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है और आप इन टॉपिक्स को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें भी आपको इस हाई प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स पर ही ध्यान देना है। जो आपके थ्रेट्स ऐसे टॉपिक्स जिसमें आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ही ज्यादा मैसी है क्वेश्चंस, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आपको, ऐसे टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है क्योंकि अभी ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम आ गया आपका। जब भी मॉक टेस्ट लगाएं उन मॉक टेस्ट में आपको याद रखना है, आपको ये देखना है कि जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से बंदे थे, जो आपके स्ट्रेंथ टॉपिक है, जो आपके अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं, उनमें आपने क्वेश्चन आते हुए भी गलत किया है क्या? अगर किया हुआ है तो फिर से रिवीजन की जरूरत है। आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कीजिए आप उसी टॉपिक का। आपका गोल क्या होना चाहिए? गोल आपका होना चाहिए जो भी आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और जो वीक एरियाज हो वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो आपको वीक एरियाज को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, अपॉर्चुनिटी एरिया को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं रियल एग्जाम कंडीशन के साथ में। वो कैसे? आपको एक दिन में सेम टाइम पर 9 से 12 बजे की शिफ्ट में और एक 2:30 बजे से 5:30 बजे की शिफ्ट में एग्जाम को देना है। सेम टेबल चेयर सेटअप में देना है। आपके पास में केवल पेन रहेगा, पेपर रहेगा, वाटर बॉटल रहेगा और एक कैलकुलेटर रहेगा। इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं रहेगी आपके पास में। और आपको बीच में ब्रेक भी नहीं लेना है, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए बीच में।
ठीक है। अब आपको मैं एक साइकोलॉजी ट्रिक बताता हूं, इससे होगा क्या। इससे होगा आपका माइंड जो है वो फायर एंड फायर साइकोलॉजी पे काम करता है। फायर एंड फायर मींस आप जितना माइंड को जिस सिचुएशन में ट्रेन करेंगे, माइंड उसी बेसिस पे ट्रेन हो जाता है। तो अगर आप इस सिचुएशन पे 10 दिन पर आप इसको माइंड को ट्रेन करेंगे तो आपका माइंड कंफर्टेबल फील करेगा जब भी आप रियल में एग्जाम को देंगे, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जब भी आप एग्जाम को दे रहे हैं ना, उस एग्जाम पेपर को देने के बाद में आंसर को एनालिसिस जरूर कीजिए और आंसर में कुछ चीजें देखिए, जैसे आपके पहले 5 पेजेस कैसे लिखे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। दूसरा, आप अपना चेक कीजिए आपने जो भी डायग्राम बनाया हुआ है वो क्लीन है या नहीं है। वो क्लीन नहीं है तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, ठीक है। तो आपको डायग्राम को क्लीन बनाना है। नेक्स्ट, आपको चेक करना है आपने जो फार्मूला मेंशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो आपने गलती की हुई है। आपको हर क्वेश्चन में फार्मूला को पहले मेंशन करना है, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट और फाइनल, जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हैं तो जो फाइनल आंसर आपने लिखा हुआ है उसको आपने बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है तो उसको बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। लास्ट 5 दिन पे आते हैं। कोई भी आपको लास्ट 5 दिन में नया टॉपिक नहीं लेना है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट नया लेना है। आपको जस्ट CCC फार्मूले को यूज करना है। CCC मतलब काम रहना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन लास्ट 5 दिन में आपको जो अपने बेस्ट आंसर्स हैं उन बेस्ट आंसर को आपको रिवाइज करना है। आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका मोरल बूस्ट होगा। आपको इसके साथ में 2 क्वेश्चंस डेली रिवाइज करने हैं जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो, जिससे कि आपका एक फ्लो बना रहे एग्जाम में भी। जो आपके हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, जो मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, उनके फार्मूले रिवाइज करना है। और चाहे तो आप, मेरी एक सीरीज है जिसमें मैं केवल प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट टफ क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व किया हूं, तो उनकी आप सीरीज को आप देख सकते हैं। और जो आपने एग्जाम्स में ब्लंडर की हुई हैं उन आंसर्स को आपको एनालाइज करना है और उन आंसर्स को याद रखना है। जब आपका एग्जाम हो उस एग्जाम्स में उन ब्लंडर्स को आपको नहीं दोहराना है। अब एग्जाम फ्लो सिमुलेशन की बात करते हैं। तो एग्जाम फ्लो सिमुलेशन में करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस करना है 5 से 7 मिनट के अंदर में। और जब आप एनालिसिस करें तो आप क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बनाएं। पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फिर कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फिर कौन सा क्वेश्चन करेंगे, पहला। दूसरा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन का एक माइंड मैप बनाइए कि उस क्वेश्चन में पहले आप क्या क्या सॉल्व करेंगे, फिर कैसे कैसे करेंगे, फिर क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको एक माइंड मैप जरूर बना लेना है जब आप क्वेश्चन पेपर आपके पास में आ रहा है उसी 5 से 7 मिनट के अंदर में। आंसर शीट की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये साइकोलॉजी क्या है। आंसर शीट को चेक कौन करेगा, एग्जामिनर चेक करेगा। एग्जामिनर ही आपको नंबर देगा। एग्जामिनर इंसान है, भगवान तो है नहीं। इंसान को क्या चाहिए, रुपए चाहिए। एग्जामिनर को भी रुपए चाहिए। जितना ज्यादा वो कॉपी चेक करेगा उतना ज्यादा वो रुपए अर्न करेगा। तो उसको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करना है। उसको कैसे चेक कर पाएगा, आपको उसके काम को आसान बनाना है। तो जब भी एग्जामिनर आपके आंसर को चेक करेगा, आप आंसर को बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले जो कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। डायग्राम को प्रॉपर्ली बनाइए। आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया लिखिए। जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें फार्मूला भी मेंशन कीजिए और मेंशन कर दीजिए फार्मूला, उसको भी बॉक्स में लिख दीजिए। इससे होगा क्या, इससे जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाएगा आपसे। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है ना, तो बस वो आपके पहले आंसर को देख करके ना, पहले 5 पेज को देख करके वो इंप्रेस हो जाएगा, यार ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, इसको मार्क्स अच्छे देना चाहिए। तो जब उसका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा पहले 5-6 क्वेश्चंस में, तो वो 30 दिन में रैंक 1 आती है, बिल्कुल आती है। सिलेबस पढ़ के नहीं आने वाली, लेकिन माइंडसेट से आएगी। डोंट जस्ट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। स्टडी लाइक स्ट्रेटजिस्ट, आंसर लाइक अ टॉपर। आर्मी जब भी हमला करती है ना, तो हमला करने से पहले स्ट्रेटजी बनाती है और आप लोगों को भी स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। और हाँ, याद रखो, आईएएस में मार्क्स पेपर में ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, दिल और दिमाग दोनों का यूज करना पड़ेगा। हाँ, और आखिरी में एक बात जरूर कहूंगा, आंसर शीट जो आपकी रहेगी वही आंसर शीट आपकी स्टोरी बताएगी। इंजीनियर वाली स्टोरी, टॉपर वाली स्टोरी, फेल्योर स्टोरी। इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपको एक भी ट्रिक अच्छी लगती है तो शेयर करो उनके साथ में जो मैथ्स एग्जाम देने वाले हैं। कमेंट 30 डे चैलेंज, अगर आप भी ये प्लान फॉलो करने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे कि आपको इस चैनल में जो भी नए आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनकी वीडियो अपडेट आपके पास में आएगी। और साथ ही आईएएस रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी आपको बनानी है और जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी।